मैं डॉक्टर उमेश चंद्रा आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में आप सबको पता है कि 7 हड्डियां होती है, 7 से 6 जोड़ा नस निकलता है जो हमारे विभिन्न अंगों में जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हमारे माथा में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द तो स्वाभाविक है, हाथ पैर में भी दर्द और झिनझिनी सुनापन भी हो सकता है, हाथ पैर की नसें कमज़ोर हो सकती है, मुट्ठी बांधने पर पूरा ताकत नहीं मिलता है, वज़न नहीं मिलता है, कभी कभी उल्टी जैसा भी मन बनता है, कभी कभी पेशेंट को लगता है कि बिल्कुल हम दर्द की दवा वगैरह खा लिए तो ठीक भी महसूस करता है। लेकिन मुख्य कारण है कि नस का दब जाना। गर्दन के हड्डियों के बीच नस के दबने के कारण को ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और इसका कारण तो हम लोग जान गए। इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपिस्ट इसको एक्सरे कराकर देखते हैं कि किस लेवल में नर्व दबा हुआ है, उसी नस को हम लोग ट्रैक्शन से उसको अलग करते हैं। ज़रूरत अनुसार कैल्शियम हो, मिथाइल कोबालामिन हो, या फिर एंटासिड हो, या फिर कुछ मसल रिलैक्सेंट हो देते हैं जो दबाव कम करता है हमारे गर्दन की हड्डियों पर, जिससे कि हमारा नर्व फ्री हो जाते हैं और हमको इससे राम मुक्ति मिल जाता है। 2-4 चीज़ें हम लोग यहाँ सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है। सावधानी के रूप में आप लोग हम यह बताना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो भी पेशेंट हैं उनको मुख्य रूप से चित सोने में तकिया नहीं लगानी चाहिए, परंतु करवट में तकिया लगानी चाहिए। गर्दन हमेशा सीधा रखना चाहिए, सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्दन को आगे झुकाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, झटके से गर्दन नहीं झुकाना चाहिए या घुमाना चाहिए, सर पर कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए और दर्द वाले साइड सोने से बचना चाहिए। और ख़ास ध्यान यह रखनी चाहिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को कि गर्दन पर किसी तरह की मालिश या किसी तरह का गर्दन बजाने जैसी प्रक्रिया से बचना चाहिए। अक्सर लोग गर्दन में दर्द होता है तो सैलून वगैरह में जाके गर्दन बजवाते हैं, जिससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो लास्टली हम यही कहना चाहेंगे अपने मरीजों से कि अगर आप गर्दन की तकलीफ़ से परेशान हैं, हाथ पैर में दर्द, झिनझिनी सुनापन से परेशान है, माथा के दर्द से परेशान है, उल्टी जैसा आपका मन बनता है, मन मिचलाता है, तो आप सीधे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, जानकार फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। और फिजियोथेरेपिस्ट को भी चाहिए कि सर्वाइकल एक्सरे कराकर देख ले, जिस लेवल में नस दबा हो उसको वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक करें। फिजियोथेरेपी में हम लोग जो भी प्रिकॉशन बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दिए गए समय को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए यह बीमारी ठीक हो जाती है। और चलिए आपको हम थोड़ा सा इसका वो पिक्चर दिखाते हैं, कहाँ से कौन सा नर्व दबता है जिसके कारण यह गर्दन की हड्डी है। ये गर्दन से लेकर कमर तक 33 हड्डियाँ होती है जिसको हम लोग वर्टेब्रल स्पाइन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये गर्दन वाली 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरैसिक होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, उसके बाद सेक्रम कोक्सीजियल होते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल, जो 7 हड्डियाँ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अक्सर क्या होता है, सबके बीच जो एक दूसरे रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होता है, यही डिस्क के बीच में जो कम से कम 2 mm का जगह होना चाहिए वो दब जाता है, जिसके चलते जो है इससे निकलने वाले जो नर्व होता है कंप्रेशन, दबाव हो जाता है। इसी को फिजियोथेरेपी में हम लोग इसको अलग करते हैं, बीमारी ख़त्म हो जाती है। और परमानेंट ठीक होने का एक ही रास्ता है फिजियोथेरेपी। तो अगले वीडियो में फिर इससे ज़रूरी संबंधी जानकारी हम लोग देंगे। तत्काल इतना जानना जरूरी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी में है। और फिजियोथेरेपी में भी जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी से ही इलाज कराना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फ़ायदा होने के बजाय वो नुकसान कर सकते हैं। इसलिए अब किसी भी पेशेंट को अगर सर्वाइकल का केस हो, गर्दन माथा में दर्द का शिकायत हो, हाथ पैर में झिनझिनी का शिकायत हो, तो योग्य फिजियोथेरेपिस्ट का चुनाव करें। और बिना एक्सरे या बिना इन्वेस्टिगेशन का फिजियोथेरेपिस्ट को भी ये सलाह दी जाती है कि वो उसका ट्रीटमेंट ना शुरू करे, क्योंकि कॉज कारण जानना सबसे ज़रूरी है। और अगर कारण पता हो तो इलाज करना आसान हो जाता है। धन्यवाद।